हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स इन फ्री अर्निंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म, जो प्रोजेक्ट्स हम सबने ज्वाइन किए थे, जिनके एड ड्रॉप, जिनके रिवॉर्ड के लिए हम यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं, तो कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं जो कि आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दो मेन अपडेट जो कि फर्स्ट आ रही है यहाँ पे साइट प्रोटोकॉल की साइड से, जिनका फेज 3 ऑफ इंसेंटिवाइज टेस्टनेट का शुरू हो चुका है। साइट प्रोटोकॉल जिसका फेज 1 फेज 2 दोनों ही हम सबने ज्वाइन किए थे। तो अब हम आ चुके हैं हमारे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर, जहां पे जितने भी वीडियोस प्रोजेक्ट्स की आपको मिलती हैं, ज्वाइन करने का तरीका आपको मिलता है, उन सबकी अपडेट, उन सबका क्लेम, सबकी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलती है। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लें एंड नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, जिससे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइट प्रोटोकॉल का, हम सब ने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो देखिए, यहाँ पे आप आ जाते हैं। जुलाई के अंदर मैंने टेस्टनेट सीजन 2 भी आप सबके संग में यहाँ पे शेयर कर दिया था, और साथ ही अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो टेस्टनेट 1 भी हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो अब इसकी अपडेट आई है कि इसका फेज 3 हम सबको ज्वाइन करना है। तो फेज 3 ज्वाइन करना बहुत ही इजी है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हम इन्हीं को फॉलो करने वाले हैं। बाकी इन्होंने पूरी तरह पहले ही बता दिया था कि टेस्टनेट में रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी आपके पास पॉइंट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इस बार साइट का वॉलेट एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करना होगा। पिछली बार जितना भी हमने फेज 1 फेज 2 किए, वो सब हमने यहाँ पे OKX वॉलेट से किए, क्योंकि OKX वॉलेट जो है वो EVM और यहाँ पे जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, उन दोनों को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि जो मेंबर्स ने इसको यूनिसेट से ज्वाइन किया होगा, तो यूनिसेट से किया होगा, नहीं तो हमने तो OKX से किया था, जिससे कि यूनिसेट का काम भी एक ही वॉलेट से हो जाए और हमारा EVM का काम भी एक ही से हो जाए। अब यहाँ पे इन्होंने इस बार फेज 3 में हमसे साइड वॉलेट का एक्सटेंशन इंस्टॉल कराया है। आप सबको बिल्कुल भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इनके साइड वॉलेट के एक्सटेंशन में अपना पुराना वॉलेट इंपोर्ट करें। आपको यहाँ पे न्यू वॉलेट ही बनाना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली जो एक कहते हैं ना कि बता रखा है कि साइड वॉलेट हैज नॉट येट बीन ऑडिटेड, ये अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है। तो वी रिकमेंडेड यूजिंग अ न्यू वॉलेट, कि आपको साइड वॉलेट के एक्सटेंशन का न्यू वॉलेट ही बनाना है, और कोई भी ऐसा वॉलेट इंपोर्ट नहीं करना है जिसमें आपका कोई भी मेननेट फंड हो। ठीक है, तो इस चीज को हम फॉलो करेंगे। तो गाइस, गिटहब पे आपको आना होगा, साइट क्रोम करके यहाँ पे जिप फाइल दे रखी होगी, आपको इसको इंस्टॉल करना है। ये हमने इंस्टॉल कर लिया यहाँ। तो यहाँ पे इस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आती हूँ और एक्सट्रैक्ट के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ, एक्सट्रैक्ट। नाउ जस्ट वेट, देन सिंपली आप इसको यहाँ पे ओपन कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको आना है अपने एक्सटेंशन पे, मैनेज एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आपके पास में आएगा। यहाँ पे डेवलपर मोड आप ऑन कर दीजिएगा। लोड अनपैक के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अनपैक करके यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे डाउनलोड्स में साइट क्रोम होगा, आपको सिंपली इसको ओपन करना है यहाँ पे एंड फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपकी एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई। अब आप यहाँ पे क्या करिए, इसका वॉलेट क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट अ न्यू वॉलेट ही करूंगी मैं। अगेन कह रही हूँ, अपने मेन वॉलेट को इंपोर्ट हम नहीं करेंगे। जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं हम नहीं फॉलो करेंगे, हम न्यू वॉलेट ही करेंगे। अब आप कहेंगे कि हमारे पुराने वाले पॉइंट्स का फिर क्या होगा न्यू वॉलेट से करेंगे तो देखिए, साइट प्रोटोकॉल के अंदर सब कुछ यहाँ पे डिस्कॉर्ड से कनेक्ट होकर चल रहा है। तो डिस्कॉर्ड से वो आपको पहचान लेगा कि सेम डिस्कॉर्ड है, और आपके पॉइंट्स डिस्कॉर्ड के थ्रू ही ऐड होते चले जाएंगे। सो गाइज, आपको फ्लैशेस मिलेंगे, आपको उन्हें सेव कर लेना है और उसके बाद वेरीफाई करवा लेना है। वॉलेट नेम सेट कर देना। सो गाइज, नाउ योर वॉलेट हैज क्रिएटेड। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे साइड स्टेशन का लिंक देने वाली हूँ। यहाँ पर आके अपने वॉलेट को आपको कनेक्ट करना है। सो आई विल कनेक्ट विथ माय साइड वॉलेट अगेन, एंड यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे एड्रेस जो है वो ऑटोफिल आएगा और साइड टोकन्स को हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देंगे। सो 2 मिनट में, अंदर 2 सेकंड में आपको यहाँ पे साइड टोकन्स एज अ फॉसेट मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकी पॉइंट सिस्टम वाली वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि वॉलेट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर होगा आपका डिस्कॉर्ड कनेक्ट, और डिस्कॉर्ड कनेक्ट होती है आपके पॉइंट्स आपको शो हो जाएंगे। तो हम सेम डिस्कॉर्ड कनेक्ट करेंगे जो हमने पहले किया था। ठीक है, फेज 1 फेज 2 में। इफ यू आर न्यू मेंबर तो आपको तो इशू होगा ही नहीं, आपको तो जो डिस्कॉर्ड कनेक्ट करना है आप वही करोगे। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया।
नेक्स्ट गाइस, आपको यहाँ पे बीटीसी फॉसेट की जरूरत पड़ेगी, तो जो जिससे मुझे मिला है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हालांकि मैंने यहाँ पे दूसरे वॉलेट से अपना ले लिया है, अभी के लिए मैं टास्क आपको करके बता रही हूँ क्योंकि बीटीसी फॉसेट के लिए अभी बहुत इशू चल रहा है, इनके डिस्कॉर्ड पर भी सब परेशान है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेम जो हम लोग पहले क्वेस्ट कंप्लीट करते थे सेम आपको वही वॉलेट जो आपको टास्क है, क्वेस्ट है, वही कंप्लीट करने हैं। जैसे डिपॉजिट करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर आ गई इनके इस वाले फिट पे, यहाँ पे डिपॉजिट के सेक्शन पे क्लिक करके गो के सेक्शन पे क्लिक किया। गो के सेक्शन पे क्लिक करके सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपली ट्रांसफर के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और सेम जो हमारा अभी साइड वॉलेट वाला एक्सटेंशन है मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ। इस वॉलेट को यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ट्रांसफर के सेक्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो बीटीसी मुझे क्या करना है, अब डिपॉजिट करना है, तो अभी तो 0 दिखा रहा है। तो जस्ट मैंने अपने इसी एड्रेस पे, जैसे हमने यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट किया साइड वॉलेट के, तो यहाँ पे आपके पास ये आपका वॉलेट एड्रेस आ गया, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। ठीक है, इस एड्रेस पर ही मैंने अपना क्या मंगवाया, फॉसेट मंगवाया। कैसे मंगाया, क्या मंगाया आगे बताऊंगी, पहले टास्क देख लीजिए। फिर यहाँ पे हमको डिपॉजिट करना है, तो मैंने यहाँ पे 0.1 बीटीसी जो है वो डिपॉजिट कर दिया। नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर दिया, कंफर्म कर दिया। ट्रांजेक्शन आया, इसको मैंने साइन इन किया। नाउ डिपॉजिट सक्सेसफुली। बार बता दूं कि आपने तो टास्क कंप्लीट कर दिया डिपॉजिट वाला। अब यहाँ पे ट्रैक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि हमने पहले OKX वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर रखा था, तो अपने होम पे जाके OKX वॉलेट को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे अब साइड वॉलेट ही आपको कनेक्ट करना होगा, तभी वो आपके टास्क को ट्रैक कर पाएगा। सिंपली यहाँ पे वॉलेट आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। अब आप बोलेंगे कि क्योंकि हमने यहाँ पे 2 एड्रेस दे रखे हैं, पहले हमने OKX वॉलेट दिया था तो मेननेट का हमने अलग एड्रेस दे रखा है वहां पे, और जो सिग्नेट पे हम लोग काम करते हैं बीटीसी के टेस्टनेट पे, उसका अलग एड्रेस है। तो हम यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन टेस्टनेट का एड्रेस चेंज कर रहे हैं कि अब हम जो टास्क करेंगे वो बिटकॉइन टेस्टनेट के इस वाले वॉलेट से करेंगे। बट आपके जो मेननेट का एड्रेस है जो आपने पहले दिया था वो मेननेट का ही रहने वाला है। ठीक है, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मेननेट का चेंज नहीं होगा आपका एड्रेस। टोकन आपको क्लेम करने के लिए मेननेट के एड्रेस पर ही आएंगे। बस अभी जो यहाँ पे चेंज हो रहा है वो केवल और केवल टेस्टनेट का एड्रेस चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ट्विटर, डिस्कॉर्ड एंड ऑल एवरीथिंग इज सेम हियर। नाउ अगेन मैं क्विज वाले सेक्शन पे जाती हूँ और यहाँ पे मैंने डिपॉजिट बीटीसी किया। तो हिस्ट्री में आप देखेंगे तो अभी पेंडिंग में आ रहा है, थोड़ी देर में यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाएगी तो उसके बाद में ये यहाँ पे पॉइंट काउंट हो जाएंगे। फिर आपको डिपॉजिट करना है रून। अब इसको कैसे डिपॉजिट करना है देखिए। नेक्स्ट टास्क जो है, अब आपका यहाँ पे रून डिपॉजिट करना है। गो के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इस पेज पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पे रून की जरूरत है तो आपको यहाँ पे स्वैप के सेक्शन पे आना है, साइड ही रहने दीजिएगा, 1 सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आके यहाँ पे आप सिंपली आई नीड टेस्ट रून के सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, स्वैप के सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन सिंपली ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है आपको यहाँ पे रून टोकन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। तो मैं यहाँ पे आ और यहाँ पे मुझे रून शो हो गया। अब अपने ट्रांसफर के सेक्शन पे क्लिक कीजिए और अब यहाँ पे आके मैं डिपॉजिट कर देती हूँ। सो गाइस, जो ये हमारे रून टोकन है वो हमारे साइट की चेन पर है, तो हमें यहाँ पे थोड़े बहुत बिटकॉइन पे पहुंचा देती हूँ क्योंकि बीटीसी अभी भी हिस्ट्री में चल रहा है, पेंडिंग में चल रहा है, तो अभी मेरे पास नहीं आया, जिस कारण मैंने जो ये रून टोकन जो लिए थे वो साइट की नेटवर्क पे लिए थे। तो मैं इसको ऊपर कर दूंगी तो साइट की नेटवर्क पे ये हमें शो कर देगा एंड मैं यहाँ पे सिंपली 1 यहाँ पे कर देती हूँ। अब क्योंकि बीटीसी का जो फंड है अभी तक सेंड नहीं हुआ है मुझे, तो ये इनसफिशिएंट दिखा रहा है। सो गाइस, मैं वेट करूंगी कि जब मुझे बीटीसी मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, साइड चेन से बिटकॉइन की नेटवर्क पे यहाँ पे रून को सेंड कर दूंगी। फिर अगेन यहाँ पे बिटकॉइन से साइड के नेटवर्क पे फिर थोड़े बहुत जो है अपने रून टोकन्स को अगेन डिपॉजिट कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टास्क जो हमको करना है वो यहाँ पे विड्रॉल बीटीसी करना है। सिंपली गो के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अभी हमने डिपॉजिट किया था साइट के नेटवर्क पे कुछ बीटीसी, अब साइट के नेटवर्क से हम विड्रॉ करेंगे। तो ट्रांसफर के सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो विड्रॉ का ऑप्शन तो दिख नहीं रहा फिलहाल, तो विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, अभी तक हम जो भी डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास आएगा, इसका मतलब है बिटकॉइन के नेटवर्क से आपको साइड चेन के नेटवर्क पे डिपॉजिट करना है। जैसे अभी हमने ट्रांसफर किया, हमारे पास बीटीसी बिटकॉइन के नेटवर्क पे था, साइड चेन पे डिपॉजिट कर दिया। तो सेम इसी तरीके से अगर आपको विड्रॉ करना है तो अब साइड चेन को आपको ऊपर करना पड़ेगा और बीटीसी को नीचे करना पड़ेगा। जब बीटीसी आपको मिल जाए तो उसको आप विड्रॉ कर लेना। तो दोनों काम एक ही हो गया। जब भी डिपॉजिट करेंगे तो बीटीसी टू साइड करना है हमें, विड्रॉ करेंगे
तो साइट टू बीटीसी करना है। सेम इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसलिए रून पे भी मैंने क्या बोला, अभी जो हमें फंड मिला है क्योंकि बीटीसी मेरे पास नहीं था तो स्वैप मैंने साइट के टोकन से ही किया था, तो साइट के नेटवर्क पे ही मुझको रून मिला था। तो जब मुझे डिपॉजिट करना होगा तो पहले मैं क्या करूंगी, साइट के नेटवर्क से थोड़ा सा बीटीसी यहाँ पे भेज दूंगी, फिर अगेन यहाँ पे बीटीसी से साइड ले लूंगी, तो साइड पे डिपॉजिट भी हो जाएगा, विड्रॉ भी हो जाएगा। तो ये दोनों टास्क आपके हो जाएंगे, विड्रॉ रून, विड्रॉ। अब आपको स्वैप करना है तो स्वैप तो हमने यहाँ पे कर ही लिया है, तो ये आपका स्वैप वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इन्होंने बता ही रखा है कि ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट होने में थोड़े बहुत टाइम ले सकती है, इसलिए आपको इस तरीके से बताना पड़ रहा है। पर स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भेज दूंगी, टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां पे एक्टिव रहिएगा तो मैं आपको वहां पे बताती रहूंगी। अब ये सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, जब वेरीफाई हो जाएंगे तो हमें इसके थ्रू यहाँ पे कीज मिलने वाली है। और जिस कीज से आप सबको पहले से ही पता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन बॉक्सेस जो है, इन बॉक्सेस को ऑब्टेन करते हैं। बॉक्सेस को ऑब्टेन करने के बाद में यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे बाय के सेक्शन पे क्लिक किया तो ये बाय हो गया। बाय करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीज से बॉक्स को बाय करने के बाद आप यहाँ पे होम वाले सेक्शन पे आ जाइए, और जब आपका बॉक्स आपके पास में है तो आप इसको ओपन कर लीजिए। तो कीज को यूज करेंगे बॉक्सेस को बाय करने के लिए, फिर होम पर आके हम उन बॉक्सेस को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे साइड पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपके रहेंगे। तो सिंपल सा है, इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, और सेम इसी तरीके से आपको इन टास्क को कंप्लीट करना है। आई जस्ट होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपका मिननेट का एड्रेस ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो आप मिननेट का रखेंगे वो कभी चेंज नहीं होगा, उसी पे आपको क्लेम के लिए आएगा, उसी पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। टेस्टनेट का यहाँ पे इन्होंने ओकेएक्स या यूनिसेट की बजाय इस बार साइड वॉलेट का यूज करवाया है, और साइड वॉलेट के लिए आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके साइड वॉलेट को ही कनेक्ट करना पड़ेगा। साइड वॉलेट में पुराना वॉलेट इंपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें भी आपका मेन फंड रहेगा या मेन एयरड्रॉप ज्वाइन करते हैं, आपको न्यू वॉलेट ही क्रिएट करना है। अगेन एंड अगेन मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा कीज को कलेक्ट करके आप बड़े वाले कीज का जो बॉक्सेस लेंगे ना, इनमें ज्यादा पॉइंट्स निकलते हैं। बट मेरे पास तो रिसेंट जैसे आती जाती है मैं ओपन करती जाती हूँ, क्योंकि फिर दिमाग से स्किप हो जाता है ना, तो फिर एयरड्रॉप के टास्क रह जाते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो स्वान चैन के बारे में बात करने वाले हैं। स्वान चैन का एयरड्रॉप भी अपने ज्वाइन किया था, और अभी ये फेज 2 में हमने इसको ज्वाइन कर रखा है। पहले जो हमने सीजन 1 किया था उसमें हम सोशल टास्क कंप्लीट करते थे, एंड डेली जो ये प्ले करने के लिए आता था इनके टास्क को हम कंप्लीट करते थे, है ना, सब मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था। अब इनका फेज 2 जो आया है उसमें यहाँ पे ऑन चेन एक्टिविटी करनी है, जिसके थ्रू आपको एक्सपी मिलेंगे, और वो एक्सपी जो है उसके अकॉर्डिंग आपका जो एड्रॉप है वो डिसाइड होने वाला है। अब यहाँ पे गलत फहमी मेंबर्स को ये है, क्योंकि यहाँ पे ऑन चेन मिशन करने हैं, मिननेट के टास्क कंप्लीट करने हैं, ट्रांजिशंस करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ फेज 2 किस तरीके से यहाँ पर दिखता है। तो ये हमारा स्वान चेन का एड्रॉप डैशबोर्ड है। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे लॉग इन कर रही हूँ आपके सामने अपने अकाउंट से। तो वॉलेट कनेक्ट होने के बाद, ट्विटर कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। ये मेरे यहाँ पे टोटल सोशल पॉइंट्स दिखा रहा है, अभी जो मैं अकाउंट आपको दिखा रही हूँ अपने पे। सोशल पॉइंट्स क्या थे, जिसमें हम सोशल मिशंस कंप्लीट करते थे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक तो ये डेली कॉम्बो आता है, जिसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। प्ले के सेक्शन पे हमने क्लिक किया, आज का आंसर है यहाँ पे 3, 7, 8 सब मिल जाता है आपको टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखेंगे तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। तो इसके मेरे को पॉइंट मिल गए। इसके अलावा यहाँ पे सोशल टास्क आते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे फॉलो करना है, लाइक करना है, रिट्वीट करना है। ये सारे टास्क को आपको वेरीफाई करवा लेना है, जिसके थ्रू आपको पॉइंट्स मिल गए। ये सोशल पॉइंट्स हैं आपके, तो डेली के आप यहाँ पे पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आया है, जो इनका बताया ऑन चेन एक्सपी, आपको यहाँ पे शो होंगे। ऑन चेन एक्सपी को अर्न करने के लिए या तो जो वॉलेट आपका कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको 1 ETH जो है वो होल्ड करना है, जिससे क्या होगा कि डेली आपको 50 एक्सपी मिला करेंगे, ठीक है। पर 1 इथेरियम होल्ड करना सबके बस की बात नहीं है, हम तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे और भी तरीके बताए हुए हैं यहाँ पे एक्सपी अर्न करने के, वो की आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अर्न मोर एक्सपी के, ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा कि या तो आप इनके इन वाले प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे। जैसे ऑल्टो फाइनेंस को अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन या ब्रीजिंग के लिए यूज करते हैं तो आपको 150 ऑल्टो पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस यहाँ पे एक्सपी भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऑल्टो पे आ गई हूँ, ऑल्टो पे आने के बाद आपके पास में जो भी फंड है, जिस भी उसका, जैसे कि मैंने बेस सिलेक्ट कर रखा है, तो मान के चलिए मैं यहाँ पे बेस ही रखती हूँ, और उसको स्वान चेन के नेटवर्क पे हम सेंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने मैक्स के सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक किया, तो बेस के नेटवर्क से मैंने 0.0001 अगर मैं स्वान के नेटवर्क पे भेजती हूँ
तो मान के चलिए मैंने भेजा, सेंड के सेक्शन पे क्लिक किया, तो ये यहाँ पे ब्रीजिंग हो रही है स्वान चैन के नेटवर्क पे। अभी मेरे पास 650 पॉइंट्स हैं इस वाले वॉलेट में। लेट्स सी कितने भरते हैं। और जैसी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई यहाँ पे पॉइंट्स भी भर गए। सो जो भी ट्रांजेक्शन आप इन प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे 12 आवर्स में आपके वो एक्सपी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। होल्ड वाला एक्सपी तो हम डेली के क्लेम नहीं कर पाएंगे 50, पर अगर आप इनको कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन एंड अर्न के भी हैं, जैसे कि डेली चेक इन करके आप 5 एक्सपी डेली के अर्न कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देती हूँ सिंपली। तो स्वान चैन का नेटवर्क ऐड हुआ और अभी मैंने आपके सामने बेस से स्वान चैन के नेटवर्क पे कुछ ईटीएच भी पहुंचा दिया था स्वान का, तो वहां पे वो ट्रांजेक्शन, सो आपके वॉलेट में ट्रांजेक्शन है, आपने उसे कंप्लीट किया और ये यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। 5 एक्सपी डेली के आप यहाँ पे चेक इन के थ्रू ले सकते हैं। बट ऑल्टो पे जिस तरीके से मैंने बहुत कम का ब्रीज किया ना, तो देखिए अभी यहाँ पे शो होना स्टार्ट भी हो गया कि मेरे पास इतना एक्सपी है जो 0.01 से भी कम है, क्योंकि मैंने कम का फंड ब्रीज किया। तो ऑल्टो को तो वैसे ही आप यूज करते हैं डेली पॉइंट्स की अर्निंग के लिए, तो आप अगर स्वान चैन के नेटवर्क पे करेंगे तो यहाँ पे एक्सपी भी अर्न होते रहेंगे, ऑल्टो के पॉइंट्स भी अर्न होते रहेंगे और यहाँ पे डेली चेक इन भी आप करते रहेंगे और यहाँ पे डेली मिनट का टास्क है। तो मैं इसको वेरीफाई करती हूँ। सिंपली ए भी क्रिएटेड हो गया एंड नाउ टास्क कंप्लीटेड। सो गाइज अभी मेरे सामने जस्ट एक भी एक्सपी नहीं था, बट धीरे धीरे मेरे टास्क वेरीफाई हो रहे हैं और देखिए यहाँ पे मेरे एक्सपी बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए सब इतना परेशान हो गए। अब एक डाउट और क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पे इस तरीके की रूमर फैली हुई है कि जिनके पास सोशल टास्क के पॉइंट हैं और अगर आपके पास एक्सपी नहीं है तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल पॉइंट्स हमने फेज 1 से जो है वो अर्न किए हैं, फेज 2 से भी हम अर्न कर रहे हैं और फेज 2 में बस एक नई चीज आ गई कि हमें एक्सपी भी अर्न करने। तो अगर आप फेज 2 नहीं करना चाहते, बिल्कुल आपके ऊपर रहेगा, बट फेज 1 का रिवॉर्ड के पॉइंट्स अगर आपके पास में है तो आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप थोड़े बहुत एक्सपी भी अर्न करते रहिए, जिससे कम से कम इन्वेस्टमेंट में किस तरह कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो एक्सपी अर्निंग का तरीका बता दिया। डेली के आप यहाँ पे 10 एक्सपी ले सकते हैं चेक इन करके। इसके अलावा होल्डिंग हमको करनी नहीं है। ब्रीज करेंगे ना आप स्वान चैन के खुद के नेटवर्क पे, तब भी आपको यहाँ पे एक्सपी मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आया स्वान चैन ऑफिशियल ब्रीज, तो हम यहाँ पे आते हैं, सिंपली अपना वॉलेट कनेक्ट कर लीजिए वही। अब इसके अंदर रहता है क्या प्रॉब्लम है कि ये इथेरियम से स्वान चैन भी जाएगा और इथेरियम की फीस तो आप जानते ही हैं, पर फिर भी मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि एक बार तो इथेरियम टू स्वान जो है ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा इसके ऑफिशियल ब्रीज पे, क्योंकि ऑफिशियल ब्रीज पे अगर ये हुआ कि वहां पे ऑफिशियल ब्रीज में जिस मेंबर्स ने किया उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिला या उस बेसिस पे क्राइटेरिया रख दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए एक बार इसको यूज जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं सब बता चुकी हूँ। अब रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर कर रखा है कि अगर आपने फेज 1 ज्वाइन किया था और आपके पास में सोशल टास्क के पॉइंट हैं तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। अगर आप फेज 2 में ऑन चेन एक्टिविटी करते हैं उस एक्सपी के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया रहेगा वो अभी इन्होंने नहीं बताया है, उसके लिए हमें वेट करना है। तो फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिक्स मत कीजिए, दोनों का रिवॉर्ड अलग है, दोनों पे ही हमें बस काम करना है। तो बस ये था आज की इस वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट अपडेट। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इफ यू आर न्यू, अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं दोनों प्लेटफॉर्म को, तो प्लीज कर लीजिएगा। बट जाते जाते गाइस एक और बात याद आ गई कि मैंने तो आपको बीटीसी के फॉसेट के बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि बीटीसी के तो बहुत फंडा वो लफड़ा चल रहा है कि मिल ही नहीं रहा है बीटीसी का फॉसेट किसी को। हालांकि मैं एक लिंक आपको दे दूंगी, फिर भी अगर वो वर्क ना करे तो एक और तरीका है जो हेमी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो टेस्टनेट हम सबने ज्वाइन किया था। ये जो टेस्टनेट हमने ज्वाइन किया था इसके ऊपर भी हमें टीबीटीसी की जरूरत थी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हेमी नेटवर्क का डिस्कॉर्ड जो है वो आपको ज्वाइन करना है। हेमी नेटवर्क का डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो ये वॉलेट है ना, या तो हेमी आपने यूज कर रखा होगा तो उसी एड्रेस से आपके पास में टीबीटीसी होगा, आप अपने साइड प्रोटोकॉल के इस वाले वॉलेट पे सेंड कर लीजिएगा। किस वॉलेट पे सेंड करना है दोबारा बता रही हूँ, ये वाला दिख रहा है ना, इस वाले एड्रेस पे सेंड कर लीजिएगा यूनिसेट से। अगर आपने हेमी वॉलेट यूज हेमी एड्रॉप ज्वाइन किया है तो आपके पास बिटकॉइन होगा, आप इस वाले एड्रेस पे सेंड कर लीजिएगा तो बिटकॉइन मिल जाएगा। नहीं किया है तो आप क्या कीजिएगा कि इस वाले वॉलेट को आप इंपोर्ट कर लीजिएगा अपने यूनिसेट वॉलेट में। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि और इस हेमी नेटवर्क के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले तो आप क्या करना है, यहाँ पे ट्विटर से लॉगिन मानेंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे ना फर्स्ट वाले सेक्शन पे, तब आपको सारी कमांड्स यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कमांड मिल जाएगी फॉसेट का कमांड। आफ्टर गेटिंग द फॉसेट एक्सेस रोल लेने के बाद ये देखिए यहाँ पे दिख जाएगा कि सबसे पहले आपको अपना ट्विटर कनेक्ट करना है।
ट्विटर कनेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे फॉसेट कमांड पे आना है। फॉसेट कमांड पे जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपके पास में इस तरीके से होगा। आपको यहाँ पे लिखना है स्लैश, यहाँ पे आएगा TBTC फॉसेट। अब आपको यहाँ पे एड्रेस कौन सा देना है, आपका जो यूनिसेट वॉलेट होगा ना उसके अंदर MG करके जो वॉलेट आता है वो वाला एड्रेस आपको देना है। यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे आने के बाद इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप BTC टेस्टनेटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस टाइप के सेक्शन पे क्लिक करना है। ये MG वाला जो एड्रेस दिख रहा है ना इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करके यहाँ पे इस एड्रेस की साइड पे पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया और अब मैंने इसको एंटर कर दिया तो मुझे 0.1 TBTC मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, इस वाले एड्रेस में मिलेगा ना, जो एड्रेस हमने अभी सेंड किया है इसको, इस पर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफर कर लेना है अपने, ये देखिए MG वाले एड्रेस पे मुझे 0.1 BTC मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, हमारा जो साइट प्रोटोकॉल का जो वॉलेट है वो ये रहा, इस वाले एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी। ठीक है, सिंपली मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। 0.39 है अभी मेरे पास। ठीक है, तो मैं चलती हूँ यहाँ पे यूनिसेट पे। वीडियो लंबी हो रही है पर मैं लंबी होने दे रही हूँ जिससे कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि फिर मैसेज आएंगे, हर एक का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो 0.1 BTC को यहाँ पे सेंड के सेक्शन पे क्लिक करके उसी एड्रेस को सेम को मैंने पेस्ट कर दिया। 0.1 मिला है मुझे, तो 0.0 सिंपली मैंने मैक्स ही कर दिया है और फास्ट के ऊपर रखिएगा। नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, साइन इन पे के सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, BTC इजीली मिल जाएगा। नाउ पेमेंट सेंड, एंड इधर आप देख सकते हैं मेरे पास 0.39 था, अब 0.49 है। तो ये तरीका मैंने निकाला है। TBTC आप किस तरीके से अपने साइट प्रोटोकॉल में ले सकते हैं, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे आप आएंगे ना सब लोग बहुत परेशान है, BTC फॉसेट नहीं मिल रहा है। सो प्लीज इस चीज को फॉलो कीजिएगा। अगर फिर भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं मिल रहा है BTC, तो आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, मैं आप सबको सेंड कर दूंगी। TAS हेल्प सेंटर हमारा ग्रुप है, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना साइट प्रोटोकॉल का BTC एड्रेस सेंड कर दीजिएगा एंड यहाँ पर मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगी। तो इसी पोस्ट के नीचे कमेंट में आप डालेंगे ना अपना एड्रेस, तो मैं वहां पे आपको BTC सेंड कर दूंगी। तो बस आज के इस वीडियो में यही 2 इंपॉर्टेंट अपडेट थी। वीडियो काफी लंबी हो गई पर हर एक चीज आपको बताइए, किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी, ना तो आपको BTC फॉसेट मिलने में परेशानी होगी। टास्क को वेरीफाई होने में, पहले वाले टास्क को वेरीफाई होने में टाइम लगेगा साइट के। एक बार BTC पहुंच जाएगा फिर डेली का कोई लफड़ा नहीं रहेगा और डेली आपके टास्क फटाफट होते जाएंगे। ठीक है गाइज, तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड्रॉप न्यू अपडेट्स के साथ। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल। Thank you so much.